इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सऊदीया नहीं गए तो सऊदीया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं। The Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud is on a two-day visit to India. He has met with the External Affairs Minister S. Jaishankar at the Hyderabad House today. डॉक्टर जयशंकर यूएई के दौरे पे गए हैं, मिडल ईस्ट में कतर गए हैं, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए। इसी सिचुएशन को अगर आप देखें तो आज सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान साहब जो हैं वो इंडिया पहुंचे और उन्होंने भारत की लीडरशिप से आज मुलाकात की है। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया इंडिया को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है और पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो है वो सऊदी अरब नहीं गए थे, सऊदीज इंडिया हैं। और ये शायद इंडियन समझते हैं कि हमें सऊदी अरब के साथ ताल्लुक भी रखना है अंडर द मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच, बट सऊदी अरब के इतना करीब भी नहीं होना कि यूएई और अमेरिकन अलर्ट हो जाएं। ये उन्हीं लोगों की औलाद है जो आज भगत सिंह के खिलाफ बोल रही है। अच्छा। ये ताजदार बरतानिया के पुराने वफादार, अच्छा, जिनको घोड़ी पाल मुरब्बे मिले, जिनको जमीनें मिली, जिनको 1857 की जंग आज़ादी में हमारे बुजुर्गों को शहीद करवाने पर इनामात से नवाजा गया। समझना चाहिए कि हमारे इस्लामिक जो ममालिक हैं वो हमसे बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं और इंडिया के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि आपको कब तक कोई कर्जा देता है, ये आम से अल्फाजों में समझाऊं कि आप किसी से पैसे लेते हैं वो आपको कब तक देगा, आखिर कभी ना कभी वो आपसे तंग आ जाएगा। इंडिया जो है वो यूएई के बहुत करीब है और इंडिया इसलिए यूएई के करीब है, एक तो यूएई की पोटेंशियल है, दूसरा यूएई अमेरिका के करीब है, तीसरा यूएई अब इजराइल के भी करीब है, चौथा अमेरिका जो है उसकी लेफ्ट पे चला गया था सऊदी अरब। सेम यही सिचुएशन है पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान नो डाउट एक एटमी कुव्वत है, एटमी पावर है, लेकिन सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक कह रहे हैं भाई ठीक है बस आप होंगे, बट अब आप ना थोड़ा सा जरा बैकफुट पे आ जाएं, पैसे तो आप हमसे ही लेते हैं भाई। मेरे नजदीक वो मेरा हीरो है। मैं उसका मुतालबा करता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उसका ये मुतालबा करता रहूंगा कि भगत सिंह का को जहाँ पे फांसी दी गई थी उसका मुजस्समा वहाँ पे बनना चाहिए, वो डिजर्व करता है। और हम हर साल अपने बच्चों के साथ जाते हैं 23 मार्च को। सेम यही सिचुएशन है पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान नो डाउट एक एटमी कुव्वत है, एटमी पावर है, लेकिन सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक कह रहे हैं भाई ठीक है बस आप होंगे, बट अब आप ना थोड़ा सा जरा बैकफुट पे आ जाएं, पैसे तो आप हमसे ही लेते हैं भाई। ये चीज़ें आ गई हैं। देखें, आप सबसे पहले आप इन चीज़ों को देखें कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हलफ उठाया था तो वो डायरेक्टली श्रीलंका गए। सारी दुनिया परेशान होगी कि भाई श्रीलंका के तो अपने हालात ही बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। आपको पता है उस वक्त उन्होंने एक हुकूमत का तख्ता पलटा था और उसके बाद नई हुकूमत आई तो बिल्कुल एक पहले वजीर खारजा थे वहाँ चले गए, उसके बाद वो वहीं से वापस यूएई आते हैं और वहाँ से वो वापस इंडिया जाते हैं। यानी कि इग्नोर बिल्कुल टोटली कतर, मिस्र, सऊदी अरेबिया, मालदीव, इनको बिल्कुल इग्नोर करके वो वापस चले जाते हैं। उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम क्या था उस वक्त हुकूमत थी बाइडन की। बाइडन कभी भी नहीं चाह रहे थे कि सऊदी अरब के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात खुद भी नहीं बाइडन के साथ इस तरह के होने चाहिए थे जो आम तौर पे इंडिया के ताल्लुकात होते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए वो कुछ अपने आप को उन्होंने बैकफुट पे रखा। जैसे ही अब ट्रंप आए वो खुले शेर बन गए। अब वो सऊदी अरब भी जाएंगे। अभी आप देखें, उन्होंने शाह सलमान को कोई दावत नहीं दी कि आपके वजीर खारजा इधर, वो बिल्कुल साइलेंट हो गए। अब खुद उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां गए हैं उनको बताने के लिए, क्योंकि इन सारे मामलात के अंदर उनकी $54 बिलियन की ट्रेड चल रही है। साइलेंट तरीके से उनकी ट्रेड चल रही, रुकी नहीं है किसी भी। तकरीबन पता चला कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरब और भारत के दरमियान होने वाली है। सऊदीज बड़ा पैसा इंडिया में लगाना चाहते। अभी हाल ही में अगर आपको याद हो, मैं कॉन्टीन्यूसली आपको बता रहा था कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर यूएई के दौरे पे गए हैं, मिडल ईस्ट में कतर गए हैं, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए। इसी सिचुएशन को अगर आप देखें तो आज सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान साहब जो हैं वो इंडिया पहुंचे और उन्होंने भारत की लीडरशिप से आज मुलाकात की है। बेसिकली भारत और इंडिया के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है। उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की एक कमेटी है जिसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशल, कल्चरल कोऑपरेशन होता है और उसी सिलसिले की ये एक मीटिंग है। इस चीज़ में ये समझने की बात है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो है
वो सऊदी अरब नहीं गए थे, सऊदीज इंडिया आए। और ये शायद इंडियन समझते हैं कि हमें सऊदी अरब के साथ ताल्लुक भी रखना है अंडर द मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच, बट सऊदी अरब के इतना करीब भी नहीं होना कि यूएई और अमेरिकन अलर्ट हो जाएं। एक चीज़ को याद रखिएगा, अमेरिकन ये चाहते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड जो कतर है उसकी मिडल ईस्ट में इंपॉर्टेंस हो, एक वैल्यू इस्टेब्लिश हो, और इसी सिलसिले में आप देख लें कि उनको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। When it comes to Afghanistan, the Qataris and Emiratis are engaged. When it comes to the Abraham Accord, the Trump administration opened lines of communication with the UAE and Bahrain और बाकी कुछ ममालिक को किया गया, जिसपे मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा था कि इन्होंने हमारी कमर में छुरा घोंपा है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इंडिया जो है वो यूएई के बहुत करीब है, और इंडिया इसलिए यूएई के करीब है, एक तो यूएई की पोटेंशियल है, दूसरा यूएई अमेरिका के करीब है, तीसरा यूएई अब इजराइल के भी करीब है, चौथा अमेरिका जो है उसकी लेफ्ट पे चला गया था सऊदी अरब। एंड देन इंडिया को इस चीज़ का पता है कि सऊदी अरब के पाकिस्तान के बड़े अच्छे मरासम रहे हैं, सो इट विल टेक सम टाइम टू विन सऊदीज को जीतने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। सो दे आर वेटिंग फॉर दैट टाइम कि कब वो वक्त आएगा। देखें, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त कैसे है कि सऊदी अरब की जो लैंड फोर्सेस हैं उन्होंने 2024 में इंडिया में एक्सरसाइजेस की हैं, नेवल एक्सरसाइजेस 2024 में, या डिफेंस एंड इंडस्ट्री कोऑपरेशन जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान इस साल पड़ा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस पैमाने पे सऊदी अरब और इंडिया की पार्टनरशिप जो है वो चल रही है, किस पैमाने पे जो है वो पार्टनरशिप चल रही है। जो सऊदी विजन है 2030, भारत कहता है जी कि विकसित भारत जो है वो हमारा एक, हम जो है वो एक नई पार्टनरशिप खड़ी करना चाहते हैं दोनों मुल्कों के अंदर। अब जो सऊदीज पहुंच रहे हैं इंडिया, वो सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको याद हो कि सऊदीज ने कहा था कि हम $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इधर इंडिया के अंदर, $44 बिलियन, एंड दैट $44 बिलियन विल कम फ्रॉम द सऊदी अरामको इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, जो कि यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर ये वो करने जा रहे थे। लेकिन ऑन द कंट्रेरी हमारे यहाँ भी उन्होंने 2019 में वादा किया था कि $20 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। जारी बात है कि हम सऊदी अरब जाते हैं सपोर्ट मांगने, एड मांगने, जैसे दूसरे लफ्ज़ों में कशकोल कहते हैं। इंडियंस जाते हैं एज ए बायलैटरल। आपको पता है 2.6 मिलियन इंडियन सऊदी अरब में है। इंडियंस ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं सऊदीज़ को ये कहने में कि हम, अगर आपको फ़ौज चाहिए तो हम फ़ौज भी दे सकते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, दैट विल बी मुस्लिम फ़ौज। देन अमूमन सऊदी इंडियंस जो हैं वो अपना मुस्लिम जो एम्बेसडर होता है उसको लगाते हैं